हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुरेश मोटर ब्लॉग्स में भाई आप सभी लोगों का स्वागत है। तो गाइस आज हम अपनी गाड़ी का ऑनरशिप एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि भाई ऑनर मैं ही हूँ गाड़ी का, तो मैं ही अपनी जुबानी भाई बताऊंगा। माइंड में 10% अगर आपका है कि भाई मुझे बलिनो लेनी है, भाई से 100% कर लो, गाड़ी जाकर उठा लो। इसका भाई मैंने हाईवे पे निकाला था, 27 दिया इसने। हाईवे पे इसने मेरे को 25 भी दिया, क्योंकि शॉर्ट वाली में वो बहुत ज़्यादा ना एक जंजाल बना देते हैं, उससे वारंटी का इशू आ सकता है, इस वजह से मैं इसको छिड़वा नहीं रहा। अभी लुक्स में मैं इसको अगर मार्क्स दूंगा ना 10 में से, तो भाई मैं 11 दे दूंगा। तेज स्पीड में चलाओगे तो ब्रेक्स हल्की लगेंगी, धीरे चलाओगे तो आपका काम चल जाएगा। वेलकम बैक टू द चैनल सुरेश मोटर ब्लॉग्स में भाई आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज फ्रेम में भाई हम अपनी चहीती बलिनो को लेके आ चुके हैं, जिसके सिनेमैटिक्स वगैरह आपने सभी ने एंजॉय करे होंगे, और आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी गाड़ी, इंटीरियर से एक्सटीरियर से आगे पीछे से जो भी चीज़ है। तो भाई आज हम गाड़ी के कोई भी लुक्स के ऊपर या कोई भी मॉडिफिकेशंस के ऊपर बात नहीं करेंगे। तो गाइज आज हम अपनी गाड़ी का ऑनरशिप एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि भाई ऑनर मैं ही हूँ गाड़ी का, तो मैं ही अपनी जुबानी भाई बताऊँगा कि भाई क्योंकि मेरी ही गाड़ी है, बहुत से लोग नए होंगे, तो उनको बता देता हूँ भाई। ये वाली जो गाड़ी है ये हमने खरीदी थी 18 दिसंबर 2023। गाड़ी है भाई सिर्फ पेट्रोल में, सीएनजी नहीं है ये। और मैंने इस गाड़ी को 6,90,000 रुपये में ख़रीदा था। टोटल जो मुझे इसकी कॉस्टिंग आई थी 6,90,000। उसके लिए भाई मैंने डिस्क्रिप्शन में और भी लिंक्स डाल दिए हैं, पूरी प्लेलिस्ट डाल दी है, आप जाके मेरी बलिनो की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो कि मैंने किस तरह से इसको 6,90,000 में उठाया था, अब से 1.25 साल पहले। तो ये सारी बात हुई भाई प्राइसिंग वगैरह की, मैंने आपको दिखा दिया। भाई गाड़ी चल चुकी है 21,500, लगभग 21,500 मैंने गाड़ी चला दी है, जो कि भाई 20,000 के आसपास मैंने चलाई होगी। 1,000-1,500 किलोमीटर आप मान सकते हो, मेरे पापा ने या बहन ने या और यार दोस्त ने चलाई है। कुल मिला के सिंगल हैंडेड गाड़ी जो है वो यूज़ करी हुई है। और आप कंडीशन देख के समझ सकते हो कि भाई अगर एक हाथ से गाड़ी चलती है तो वो गाड़ी भाई कैसी रहती है। 14 महीने बाद भी गाड़ी मेंटेन्ड है। चलिए भाई अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई, थोड़ा बहुत लुक्स का मैं बता देता हूँ गाड़ी का। आगे से मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो भाई वो सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं इसमें। भाई यहाँ पे जो लाइट है, इसकी लाइट मैंने चेंज करा रखी है। मैं आपको अगर जला के दिखाऊँ तो गाड़ी के अंदर तो गाड़ी के ऊपर भाई मैंने 152 वॉट्स की जो है एलईडी लगवा रखी है। ये है आपकी मोको की, ठीक है। और नीचे भाई इसमें माई टीवीएस की एलईडी लगी हुई है 156 वॉट्स की। तो मतलब 150 आप वॉट्स मान सकते हो। ये एक्चुअल में 150 वॉट है, जो इनफ है भाई मेरे लिए। बहुत अच्छा इनका रेस्पॉन्स हो जाता है, मतलब लाइटिंग इसकी काफ़ी अच्छी हो गई है। ये दोनों ही प्रोजेक्टर्स, ये आईपीएस के प्रोजेक्टर भाई जो मैंने लगवाए थे, ठीक है। तो आप समझ लो। बाकी आपको मैं एक बार हाईवे में दिखा देता हूँ आगे से। तो ये कुछ इसका गाइस, ठीक है, टीपर रहने वाला है। ये सारी चीज़ें हुई। बाकी मैंने आगे से कुछ भी चेंज नहीं कराया। भाई इसका जो लोगो है भाई, इसको मैंने ग्लोसी रैप होता है भाई, ये इसके अंदर मैंने इसको करा दिया। बाकी ये नंबर प्लेट का वो है, नंबर प्लेट मैंने भी हटा रखी है। आगे से सेम एज इट इज भाई, मैंने 1 रुपया भी खर्च नहीं करा। 4 लाइट लगवाई है मैंने, और सिर्फ ये कराया है भाई 20-30-40 रुपये में हो गया। और मैंने ज़्यादा कुछ कराया नहीं। ये सारी चीज़ें साइड से आ जाओ भाई, मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं मिरर की बात करूँ भाई, मैंने मिरर चेंज नहीं करवाए। बहुत से लोग इसका टॉप मॉडल करा देते हैं, उसके भी रीजन है मैंने क्यों नहीं कराए, वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बता दूंगा, ठीक है। ये एज इट इज़ है। ये रेन वाइजर लगवा रखे हैं मैंने, ये भी मैंने लगवाए हैं, ठीक है। बाकी और सब कुछ मुझे पसंद नहीं है। ये मैंने लगवाया डोर को प्रोटेक्शन वाला, डोर गार्ड जो बोलते हैं। एक नीचे मैंने भाई साइड वाली मोल्डिंग लगवाई है, इससे क्या है थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन हो जाती है। ये भी मुझे क्रोम में पसंद नहीं, तो मैंने ब्लैक में लगवाई है। कंपनी से भाई इसमें वो नहीं आए थे, तो मैंने इसमें अलग से
मतलब कंपनी इस मॉडल के साथ नहीं देती, आपको अलग से बाय करने पड़ते हैं। तो मैंने भाई बाय करके इसके अंदर ये 2 स्पर है अपने, जो व्हील कवर है वो लगे हुए हैं। इंडिकेटर जो है वो उसका एज इट इज़ है, मैंने नहीं छिड़वाया क्योंकि इसमें थोड़ा ना वारंटी के भाई इशूज़ चल रहे हैं आजकल, लोग इसको करवा रहे हैं। तो मैंने इसको नहीं करवाया और इसको मैंने अभी नहीं छिड़वाया लाइटनिंग सेटअप में। बाकी सब कुछ एज इट इज़ है। गाड़ी के चारों दरवाजों में डैम्पिंग हुई है भाई, 2.5 शीट्स। पीछे आ जाते हैं अगर हम, तो आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। एक भाई मैंने स्पॉइलर लगवाया था, ये ABS क्वालिटी में है, लगभग 2000 के आसपास का मुझे पड़ा था। रैप मैंने करा रखा है एवरी डेविडसन का, ये भी लगभग 1500 के आसपास का भाई रैप पड़ा हुआ था। आगे शार्क ऊपर जो दिख रहा है आपको, शार्क फिन एंटीना, ये भाई ये मैंने लगवा रखा है। बाकी मैंने ये थोड़ी स्मोक करा रखी है। ये मैंने भाई रिफ्लेक्टर लगा रखे हैं, 1000 रुपये के डल जाते हैं, ये 1000-1200 रुपये के। पीछे भाई मैंने जैसे आगे का लोगो रैप करा रखा है, ऐसे भाई मैंने पीछे वाले पे भी इस पर अपना ग्लॉसी रैप करवा रखा है। बाकी ये तो भाई अपना पदवद है कुछ, तो ये चीज़ अलग है मैटर, ये अपना यूट्यूब का नाम हो गया। बाकी पीछे से भी भाई एज इट इज़ और कुछ नहीं है। डिग्गी में भाई एक बेस ट्यूब रखी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भाई ये वर्ल्ड ऑडियो की बेस ट्यूब है, ये भी भाई मैंने 3500 रुपये में लगवाई थी। नीचे एक मैट्स आया भाई, ये इससे गंदी वंदी ना हो। बाकी अंदर से भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये सारी चीज़ें हैं तो जो मैंने करवाई हुई है। जैसा उस साइड है भाई ऐसा इस साइड है, कुछ इधर दिखाने का है नहीं। चीज़ तो हुई मॉडिफिकेशन की बात। प्राइसिंग के लिए आप प्लीज़ भाई मेरे चैनल पर चले जाओ, वो बेलिनो के नाम से पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, मैंने सब कुछ बता रखा है। बाकी फिर भी कोई स्पेसिफिक प्राइसिंग पूछनी हो तो आप कमेंट कर देना भाई। तो ये सब चीज़ तो हुई मॉडिफिकेशंस की। मैंने 6,90,000 में ली, 1 लाख रुपए की भाई मैंने सब मॉडिफिकेशन करा रखी है। इसमें 2-3 चीज़ पेंडिंग है, जिसको जो मेरा मन है अभी। भाई एलॉयज़ हैं, ये 15 इंचज़ की कंपनी देती है। टॉप मॉडल्स में 16 इंचज़ आते हैं। जब भी कराऊंगा भाई कंपनी फिटेड कराऊंगा, 16 इंचज़ में कराऊंगा अल्फा मॉडल वाले एलॉयज़ जो मशीन कट वाले आते हैं। और भाई अंदर की मैं बात करूँ तो अंदर मुझे वो आर्मरेस्ट लगवाना है, AC एक्टिवेट कराना है, और ये शीशों का भी देखता हूँ भाई कहीं अच्छी सी वायरिंग इसकी मिल जाए। 2 तरह की वायरिंग चल रही है भाई इसमें, मैं आपको बता दूँ। एक शॉर्ट वायरिंग चल रही है, एक लॉन्ग वायरिंग चल रही है। तो इसकी मैं लॉन्ग वाली वायरिंग कराऊंगा, क्योंकि शॉर्ट वाली में वो बहुत ज़्यादा ना एक जंजाल बना देते हैं, उससे वारंटी का इशू आ सकता है। इस वजह से मैं इसको छिड़वा नहीं रहा अभी। जब मुझे कहीं ट्रस्ट होगा तब मैं भाई इसको कराऊंगा। अब बात करते हैं भाई गाड़ी की परफॉर्मेंस की, गाड़ी के माइलेज की, सारी चीज़ों की। तो लुक्स में गाड़ी आपने देख ली भाई। लुक्स में मैं इसको अगर मार्क्स दूंगा ना 10 में से, तो भाई मैं 11 दे दूंगा, ठीक है। कहीं से भी किसी चीज़ की कमी नहीं लगती कि हाँ ये कम है या कंपनी ने कॉस्ट कटिंग कर रखी हो, ऐसा कुछ नहीं है। लुक्स के मामले भाई 1 नंबर, ठीक है। आगे पीछे से 1 नंबर सुथरी लगती है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है इसके इंजन के परफॉर्मेंस की। तो भाई इसके अंदर आता है 1200 सीसी 4 सिलेंडर 1.2 K सीरीज आता है भाई इसके अंदर, ठीक है। वो प्रोड्यूस करता है 89 bhp और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जिसमें भाई मुझे कभी भी पावर की इसमें कमी नहीं लगती। एक टर्बो की तो कमी भाई लगती है, क्योंकि इससे पहले मेरे पास गाड़ी थी वो डीजल थी भाई, उसमें टर्बो आता था, तो वो भाई एकदम फुर्र देसी उठ जाती थी। 2000 RPM पाने के बाद ये उठती है 1500 से 2000 तक लीनियंट उठती चली जाएगी। आपको इसमें ना ऐसा धक्का वाला नहीं मिलेगा। अगर आप वो वाला पुश बैक चाह रहे हो तो भाई किसी भी पेट्रोल की नेचुरल एस्पिरेटेड गाड़ी में भाई बिल्कुल मत जाना। वो पुश बैक आपको या तो पेट्रोल का टर्बो इंजन दे सकता है, जो कि इसके फ्रॉन्क्स में दे रखा है, वो बूस्टर जेट 3 सिलेंडर, या फिर भाई आपको वो डीजल में मिलेगा पुश बैक। आप पेट्रोल की गाड़ी से भाई पुश बैक बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना करें। जो नेचुरली एस्पिरेटेड हो वो उठेगी, लेकिन ऐसे उठेगी, आप ऐसे नहीं होंगे, आप ऐसे उठोगे, ठीक है। मतलब बढ़िया है पिकअप। मैं किसी चीज़ की कमी नहीं बता रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि भाई मुझे ऐसा फील हुआ है डीजल के बाद, पेट्रोल नेचुरल एस्पिरेटेड आने के बाद मेरे को ऐसा फील हुआ। बाकी माइलेज की भाई बात करता हूँ, हम इंडियंस हैं, हम गाड़ी देख के लेते हैं कि भाई देती कितना है। तो माइलेज के ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है इसकी डिपेंड करती है। इसका माइलेज मैं बता दूँ, मैंने 3 या 4 बार इसका खुद से निकाल रखा है, जो मैंने वीडियोज़ में बताया हुआ है। इसका भाई मैंने हाईवे पे निकाला था, 27 दिया इसने, हाईवे पे 27 दिया इसने। हाईवे पे इसने मेरे को 25 भी दिया, फुल फैमिली के साथ विद AC दिया। ठंड में भी निकाला मैंने, गर्मी में भी निकाला मैंने, पहाड़ों पे भी निकाला। सबसे कम इसने भाई पहाड़ों पे दिया था मुझे, 14.5 का एवरेज दिया था इसने। देहरादून जाते हुए बिल्कुल हम ऐसी जगह गए थे, ओल्ड मसूरी रोड, ये सब चीज़ प्रॉपर जब पहाड़ों पर चलाया था तो 14-15 का एवरेज दिया था। और बाकी कंबाइंड अगर मैं निकालूँ तो वही 18, 19, 20। ज़्यादा एक्सपेक्ट भी ना करें कि भाई हमेशा ही आपका 20 ऊपर देगी, 20 के अराउंड दे देती है, 19 भी देती है। लेकिन मैंने इसका जो सिस्टम, मतलब भाई मैं यूपी से हूँ, तो यूपी में हमारा पेट्रोल चलता रहता है 94, 95, हम राउंड ऑफ करके इसको 100 कर लेते हैं। तो भाई 100 रुपीज़ में ये चल जाती है 20 किलोमीटर्स। ये मेरा राउंड ऑफ है सीधा, मतलब 100 डिवाइडेड बाई 20, इसका मतलब कटिंग करोगे आप 5 आएगा भाई आंसर। तो
भाई इसका मतलब है कि ये 1 किलोमीटर चलने में 5 रुपए का कंज्यूम करती है भाई फ्यूल। ठीक है, तो आप समझ जाओ कि अगर मैं इसमें 1000 का पेट्रोल डलवा रहा हूँ तो 200 किलोमीटर चलेगी। ठीक है, जितने का पेट्रोल डलवाओगे उसको डिवाइड कर दो अपॉन 5 से, सीधा सीधा हिसाब निकल के आ जाएगा माइलेज का ये। अब भाई मैं बात करता हूँ इसका रिलायबल है इंजन, सर्विस कैसी है, मतलब कंपनी कैसी है, वो सारी चीज़ें। तो भाई आपको ना आप यूट्यूब पे ना खुद ही कर लेना सर्च। मैं आपसे नहीं कहूँगा कि मैं आपको इसके गुणगान करूँ। बहुत कम ही ऐसा होता है कि भाई यूट्यूब पे किसी की ऐसी वीडियो वायरल हो रही हो कि भाई जिसकी जैपनीज़ कोई ब्रांड है, टोयोटा हो, चाहे वो मारुति सुजुकी हो, या और भी कुछ जो जैपनीज़ ब्रांड आती है, वो भाई बहुत ही कम उनमें इश्यूज़ आता है इंजन को लेके। मैं मान सकता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आ सकती हैं प्रॉब्लम, बट रिजॉल्व हो जाती है भाई। सुनवाई है आपकी यहाँ पे, टेक्नीशियन अच्छे हैं। मारुति है, थोड़ा कॉस्ट कटिंग करती है हर चीज़ में, मैं मानता हूँ, तभी आपको गाड़ी सस्ती देती है। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर आप इसकी स्टॉक हेडलाइट पर अगर आप रिलाय करोगे तो भाई आपको प्रॉब्लम आएगी हाईवे पे। लोकल में जो आरसीसी सड़कें हैं उनमें दिक्कत नहीं आती, बट हाईवे पे जो येलो लाइट है इसकी 55-60 का एक बल्ब होता है, 55-60 मान लो आप, 120 वॉट्स के इसके हेलोजन्स हैं। भाई मज़ा ख़राब हो जाएगा आपका हाईवे पे, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप चला लोगे बट तेज़ नहीं चला पाओगे, मतलब 50-60 ही चला पाओगे, 80-100 आप नहीं चला पाओगे। ठीक है, टायर्स, भाई टायर्स की बात करूँ तो टायर्स में इसकी मैं कोई भी मुझे प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी कि कोई भाई बबलिंग हो या कुछ हो। गड्ढों में ज़्यादा जाती है तो अलाइनमेंट सेट कराना पड़ता है, दैट्स इट। ब्रेकिंग भाई स्टार्टिंग में अच्छी थी, अब मैं बोलूँगा घटिया तो वो भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है, काम चल जाता है। तेज़ स्पीड में चलाओगे तो ब्रेक्स हल्की लगेंगी, धीरे चलाओगे तो आपका काम चल जाएगा। ब्रेक ऐसा भी नहीं है कि भाई इसके ब्रेक पैड घिस गए हो या कुछ। तो मैंने अभी सर्विस कराई थी इसकी 20,000 किलोमीटर वाली, मतलब मुश्किल से 15 दिन भी नहीं हुए, 1500 किलोमीटर ऊपर चली है ये। तो उसमें भाई उन्होंने चेक भी किए थे, बोल रहे थे अभी चल जाएंगे इसके जो ब्रेक पैड्स हैं वो नेक्स्ट सर्विस पे आप चेंज करा लेना, बट अभी ज़रूरत नहीं है। तो उसमें इसका भाई ब्रेक फ्लूइड और वो सारी चीज़ें चेंज हुई थी, उससे थोड़ा इंप्रूवमेंट आ गया। बट हाँ, ऐसा ड्रास्टिक चेंज नहीं है जैसा मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में लेकर आया था ना इसको, जब इसके ब्रेक्स थे भाई, ये एक नंबर ब्रेक्स थे। अब ब्रेक की परफॉर्मेंस मैं मानूंगा 70% रह गई है जो 100% पहले थी उसके मुकाबले। तो ब्रेक्स से भाई मेरा ये सब कुछ सीन है। स्टेबल गाड़ी रहती है, 80-90 चलेगी, अपना स्टेबल है, 100 तक कोई दिक्कत नहीं। जितने हमारे रोड लिमिट्स हैं बढ़िया अपना जम के गाड़ी चलती है। तेज़ भगाओगे भाई तो फिर तो आपको पता ही है, मारुति है, थोड़ा स्टीयरिंग भी एक्यूरेट है, इतना एक्यूरेट भी नहीं है, थोड़ा सा हो जाता है। मतलब मैं 100 तक इसको स्टेबल मानता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती चलाने में। अब भाई और बात करता हूँ इसकी गाड़ी के स्पेस की। तो भाई गाड़ी के अंदर मैं आपको बता दूँ, जब कभी हम लंबे जाते हैं तो 5 से कम तो भाई हम जाते ही नहीं हैं। तो भाई 5 तो मतलब 5 का मतलब है हम 5 एडल्ट जाते हैं और बाकी 1-2 बच्चा हो जाता है, वो अलग। वैसे इसकी 5 की है कैपेसिटी, इसकी जो आरसी में छपी हुई है। तो भाई अगर एसी पे बात करूँ तो थोड़ी दबती है गाड़ी, लंबा चलाओगे आप, ओवरटेक वगैरह करोगे तो एसी पे थोड़ी दबेगी। बाकी अगर आप आराम से चलाने वाले बंदे हो तो आराम से आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। माइलेज पे भाई फ़र्क नहीं पड़ता इसके, जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है कि हम इसमें 5 जने बैठते हैं भाई, तब भी उतना माइलेज देती है। मैं अकेला चलता हूँ भाई इसमें, तब भी इतना माइलेज देती है। फ़र्क आता होगा तो भाई 1-2%, 5% का आता होगा, वो भाई वो मतलब कभी महसूस ही नहीं हुआ। सही बताऊँ, मैंने जो माइलेज टेस्ट किया है ना, आप मेरी वीडियोस देखोगे पुरानी, तो हम भाई 5-5 जने ही चल रहे हैं गाड़ी में, तब 25 का माइलेज दे रही है ये, समझ रहे हो। और कंबाइंड है वो, खाली हाईवे का नहीं है, इसमें बीच में सिटी भी पड़ी थी, ब्रेकर्स भी थे, सारी चीज़ें थी, जाम भी था। ठीक है, तो स्पेस के मामले में भाई 5 लोग इतने आराम से चले जाते हैं इस गाड़ी में। इस सेगमेंट में आप कोई सी भी गाड़ी उठा कर देख लेना, इसकी आप बड़ी बहन फ्रॉन्क्स उठा कर देख लेना भाई, उसमें इतना स्पेस नहीं मिलेगा, मैं ये दावा कर रहा हूँ। क्योंकि एक बार भाई शादी में गए हुए थे हम, फ्रॉन्क्स में पीछे बैठे हुए, तो 3 जो जने पीछे बैठ जाते हैं भाई, उसमें परेशान हो जाते हैं। ये इधर से ना ऐसा लगता है ये सब चीज़ें ऊपर छत पर टच होती रहती है, तो ऐसा बैठना पड़ता है। इसमें भाई आराम से खुल कर बैठो, 5 जने, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। स्पेस 1 नंबर, इंजन बता दिया 1 नंबर, लुक्स 1 नंबर हो गई। बाकी इसमें बची, बाकी भाई मैं बात करता हूँ इसकी सर्विस की कॉस्ट की। तो भाई शुरू की तो सर्विस चेकअप थी 1000 किलोमीटर, फिर 5000 किलोमीटर चेकअप थी, 10,000 किलोमीटर में इसकी सर्विस हुई थी। तब इसका बिल आया था, लेबर फ्री थी, तो 2425 रुपये का बिल आया था, 2500 में इसकी सर्विस हो गई थी। अब भाई जब इसकी होती है फोर्थ सर्विस, मतलब कि जो हमारी जेब से पैसे लेने वाली सर्विस होती है 20,000 किलोमीटर वाली, वो होती है असली। उसमें पता चलता है भाई ब्रांड कितना आपको चार्ज करेगी। उसमें भाई मेरा बिल आया था, जो मुझे याद है 5850 बिल आया था, 6000 समथिंग आ रहा था, क्योंकि अलाइनमेंट और बैलेंसिंग वगैरह मिला के आपका 6000 का बिल आएगा। अगर आप इसकी सर्विस कराते हो तो 5-6 हज़ार रहेगा, वेरी करेगा।
जैसे कि इसमें इसका इस बार फ़िल्टर भी चेंज हुआ था, और जो आपका एयर फिल्टर है, ऑयल फिल्टर तो हर बार चेंज होता ही है, इसमें इंजन ऑयल था, सारी चीज़ें। तो 6,000 5,000 इसके बीच में इसकी सर्विस रहती है, जो डिसेंट है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पेट्रोल के हिसाब से सस्ती टिकाऊ कंपनी में सबसे बढ़िया बात। ठीक है भाई, ये सारी चीज़ें हो गई, स्पेस हो गया, इंजन भी हो गया, परफॉर्मेंस बढ़िया हो गई, माइलेज बढ़िया हो गया यार, और क्या चाहिए गाड़ी में। 7 लाख रुपए की ये गाड़ी है भाई, ठीक है। आप कंपनी से लोगे, अब तो और थोड़ी सस्ती मिल रही है, लोग लेने वाले इसको 670 680 में भी उठा रहे हैं भाई। मैं ये कहूँगा जिसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना इस गाड़ी को लेने की, वो ले लो, क्योंकि अब थोड़ा बहुत अभी प्राइस बढ़ा है इसका, और अभी कंपनी इसको बंद करके 3 सिलेंडर इंजन इसमें डालने वाली है। जो स्विफ्ट में इंजन आ चुका है वही अब इसका बलिनो में आ जाएगा, और फ्रोंक्स के नीचे वाले वेरिएंट्स में भाई वो इंजन मिलेगा। अपर वेरिएंट्स में आपको वो बूस्टर जेट मिलता रहेगा, और उसमें भी वो माइलेज बढ़ाने के लिए भाई इसमें वो 3 सिलेंडर वाला इंजन डाल देंगे। जो 20-22 अब दे रही है वो फिर 23-24 देने लगेगी, लेकिन फिर भाई मज़ा ख़राब हो जाएगा गाड़ी का। जो अभी गाड़ी के अंदर स्मूथनेस है, वो सारी चीज़ें, पावर है, वो सब चीज़ें, और टॉर्क है, वो थोड़ा कम लगेगा आपको। ठीक है भाई, बात करते हैं डिग्गी के स्पेस की, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। अगर आप भाई दूर जाओगे तो आपको डिग्गी में भी भाई इसका स्पेस चाहिए होगा, तो भाई फ्रोंक्स से भाई ज़्यादा स्पेस है। अभी ये रखा हुआ है, इसके अलावा भाई ऐसे, क्योंकि इसना इसकी जो डिग्गी है वो गहरी है, समझ रहे हो, देखो ये कितना ज़्यादा हम्प है ये, तो इस वजह से सामान ना अंदर तक अपना पूरा सेट आ जाता है, यहाँ तक भर देते हैं। इसमें पार्सल ट्रे भी भाई मैंने ले रखी है, बट मैंने उतार रखी है, क्योंकि सामान उतारने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, वो यहाँ लग के वो इतना यहाँ लग जाती है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, स्पेस एक नंबर है। स्पेस अगर मैं इसको बताऊँ एग्जैक्टली 318 लीटर का है इसमें भाई, जो इसका वॉल्यूम है 318 लीटर है, और फ्रोंक्स का 308 लीटर है, तो थोड़ा बहुत 5-10 लीटर भाई फ्रोंक्स से ज़्यादा ही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें 21,000 में भाई मैं बिल्कुल खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। आप जाओ, 7 लाख का बजट है, 8 लाख का बजट है, बलेनो लेना चाह रहे हो, माइंड में 10% अगर आपका है कि भाई मुझे बलेनो लेनी है, भाई से 100% कर लो, गाड़ी जाकर उठा लो, देख लो अंदर से बाहर विजिबिलिटी, भाई कुछ कमी नहीं है, बस एक चीज़ कमी है यार, वो थोड़े से निगेटिव्स में आ जाता हूँ मैं इसके, कि क्या इम्प्रूव हो सकता है। भाई मारुति है, हमने माना अच्छा माइलेज देती है 20 का 22 का, भाई हम 18-19 के एवरेज में भी खुश हो जाएंगे, बस इसकी थोड़ी बिल्ड क्वालिटी, जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है भाई वो थोड़ी इंप्रूव कर दो। अब मैंने ना इसको थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए, इसमें देखो आप, ये आवाज़ सुनो ये वाली, और देखो ये वाली सुनो, ये है भाई असली जो कंपनी से आई थी, और मैंने इसको ऐसा करवा दिया, मतलब इसमें डैम्पिंग करा रखी है भाई मैंने, तो थोड़ी सी मजबूती बढ़ गई, साउंड क्वालिटी बढ़ गई, विंड जो इसकी रोड नॉइस थी इतनी ज़्यादा आती थी भाई। सियाज इससे अच्छी क्वालिटी की गाड़ी थी, मैं सियाज को मतलब ऐसे ही मानता था, चलो मारुति है ये वो, लेकिन जब सियाज के बाद में इसमें आया ना, तो जब मैंने इसको फर्स्ट डे चलाया और साइड में सारी गाड़ियाँ निकल रही, मेरे को ऐसा लग रहा भाई कोई सी विंडो खुल रही है। मैंने चारों की चारों फिर से विंडो चेक करी, सारी विंडो बंद, इतनी ज़्यादा अंदर आ रही थी इसमें रोड नॉइस। तो मेरी जो आपसे रिकमेंडेशन रहेगी वो ये है कि भाई इसमें डैम्पिंग करा लेना आप चारों गेट में, वो इनफ है, डिग्गी बोनेट ये सब ज़रूरत नहीं पड़ती भाई, वो आप डैम्पिंग करा लेना। नेगेटिव पहले चीज़ मैंने बता दी आपको, सेफ्टी भाई वो इम्प्रूव हो सकती है। दूसरी चीज़ भाई इसमें ना मैं इसको धुलवा के लाया हूँ थोड़ी बहुत देर बाद, जब ये नहीं था तब भी, इसका ये बहुत ज़्यादा ना स्लैंटिंग है, जैसे सियाज और सिडांस का होता है ना, उस वजह से पता नहीं इसमें क्या होता है, यहाँ बहुत ज़्यादा धूल जमती है भाई, उस वजह से बार बार इस पर कपड़ा मारना पड़ता है, तो एक ये वाली इसमें प्रॉब्लम मेरे को लगती है। ठीक है, बाकी एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको अंदर से, कंटिन्यू रखना भाई। जैसे बैठते हैं हम, ठीक है, अब कोई पीछे बैठ गया, देख रहा हूँ मेरे कमर में लग रहा है भाई, मेरी 6 फीट के आसपास हाइट है और मेरी कमर में ही लग रहा है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने हेड को टिकाने के लिए इसको करना पड़ेगा ऊपर। ये मैंने ऊपर कर लिया, अब मैं ऐसे बैठ जाऊँगा, तो मेरे लिए तो बढ़िया हो गया। अब जो आगे गाड़ी चलाएगा भाई उसको पीछे देखने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि देखो इसके हेडरेस्ट कितने बड़े हैं और ग्लास एरिया बहुत छोटा है, तो ये यहाँ ढक जाएगा, एक कोई बीच में बैठ जाएगा भाई, वो अपना ऊपर कर लेगा। देख रहे हो, ये टक बोल गया, टक बोल गया, टक बोल गया। अब तीनों लोग अगर ऐसे, फिर बीच वाला अपना भैया आराम से बैठ जाएगा, थोड़ा हम तो है ऐसे, ठीक है, तीनों के लिए हेड रेस्ट है, ये बढ़िया बात है। और देखो 6 फीट होने के बाद भी ना कोई मुझे ऐसा, मेरा ऐसा सिर नहीं लग रहा, देख रहे हो मैं कूद रहा हूँ तब जाकर सिर लग रहा है, तो अगर मैं ऐसे ही बैठूंगा तो भाई मैं नहीं अड़ रहा। ये देखो, तो स्पेस के मामले में हाँ मज़ा आ जाएगा भाई, कहीं लंबे जाओ छोटे जाओ कैसे जाओ। बाकी एम्बियंट लाइट लगा रखी थी अंदर से भाई, मैंने सीट कवर लगवाए हैं, एम्बियंट लाइट लगवाई है, नीचे GFX के मैट डलवाए हैं, और ये एक लाइट करवाई है भाई, हम थोड़ा देखा तो इनको भाई, थोड़ी रोशनी कम लग रही थी गाड़ी में। देख लो आप अंदर से, मैं दिखाऊं, सीट कवर ये है, वो सीट कवर है, गेयर नॉब मैंने टॉप मॉडल का लगवा दिया था,
और बाकी भाई एम्बिएंट लाइट देख लो इधर, ठीक है। ये टॉप मॉडल का स्टीयरिंग है। क्रूज भाई अभी एक्टिवेट मैंने कराया नहीं है, मेरे पास फोटोज़ और सारी डिटेल्स आ चुकी है। मैं खुद भी उसको एक्टिवेट कर लूँगा, बट मैं करना नहीं चाह रहा। अभी किसी टेक्नीशियन को पकड़ के मैं आपको क्रूज एक्टिवेट करने की वीडियो भी आपके साथ डाल दूँगा। ये लगवाई थी भाई टच स्क्रीन सी, और तो कुछ भी नहीं है। परफ्यूम है ये कंपनी से। यहाँ ये प्रॉब्लम है भाई, इसमें निगेटिव मान लेना, इसमें कोई शीशा विशा है नहीं, ठीक है। कप होल्डर है, ये मैंने लगवाया USB वाला, USB पोर्ट है, ये आप देख लो। ये भाई USB पोर्ट लगवाया, इसके अंदर आप चार्जिंग वार्जिंग कर सकते हो। बाकी तो एज इट इज़ और कुछ नहीं है। ये मैट है ही आगे वाले, ये की का कवर लिया था भाई, ऐसा थोड़ा प्रोटेक्शन रहती है बस, और तो कुछ नहीं। तो भाई ये सब कुछ है। ये बटन लगा था अलग से, जो आप देख रहे हो ना फॉग लाइट का, देखो इसमें जल गई ना लाइट, ये देखो। ये कंपनी वाला सिस्टम जो करवाया तगड़ा करवाया भाई। ये है भाई ऐसे वैसे, मतलब अपना काम चलाओ, सारा काम इसमें हो गया, कहीं से किसी चीज़ की कमी खलती नहीं है। बस खलती जो है भाई, यहाँ से मैं देखूंगा पीछे IRVM में, तो भाई वो हेडरेस्ट अगर ऊपर होंगे तो मुझे प्रॉब्लम आएगी थोड़ी विजिबिलिटी की। पीछे आगे भाई प्रॉब्लम विजिबिलिटी इसलिए आती है, जैसे पीछे का एकदम ढाल वाला शीशा है, आगे वाला भाई एकदम ढाल वाला है, बोलते हो स्लैंटिंग शीशा है। ऊपर से भाई ये ऐसा अब ढाल है, एक तो झुका हुआ है मेरे तक को शीशा, ये थोड़ा नीचे हो गया। अब ये इन्होंने नया जब से इनका मॉडल डिजाइन आया भाई, ये ऊपर देनी स्टार्ट कर दी, वरना पहले अच्छे खासे यहाँ देते थे टच स्क्रीन। अभी ये यहाँ पहाड़ सा उठा दिया, ये पहाड़ सा उठा दिया। अब यहाँ पे बिल्कुल इधर देखने में एक थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है मुझे, मतलब इधर से देखने के मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसा ऐसा करना पड़ जाता है कभी कभार, कोई ऐसी जगह हुई तो। बाकी पिलर्स भी थोड़े सही ठीक है, मतलब अब तो आदत पड़ गई यार, अब तो मज़ा आ रहा है कुल मिला के। तो भाई पैसा बचाओ अपना, मारुति लो पैसा बचाओ, सिंपल बात बता रहा हूँ। कोई ज़्यादा सेफ्टी वेफ्टी का कोई वो नहीं है, सब अपना बढ़िया अपना चलाओगे भाई, धीरे चलाओगे, विद इन लिमिट चलाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर सेफ्टी ऐसा ही कुछ वो होता, मतलब सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सेफ्टी ही नहीं होती गाड़ी में तो भाई क्यों बिक्री होती है। गाड़ी का 45% मार्केट शेयर है भाई मारुति सुजुकी का, कुछ तो बात होगी भाई। टेंशन फ्री है, एक बार लो अपना सर्विस कराओ बस, और बीच में सर्विस सेंटर पर जाने की ज़रूरत नहीं। घर धुल सकते हो गाड़ी, घर धुल लो, या फिर भैया वॉशिंग सेंटर में धुलवा लो, या जहाँ भी आपको धुलवानी है। तो बस उस तरीके से आपकी गाड़ी जो है मिस्त्रियों के पास जाएगी, वरना कोई दिक्कत है नहीं गाड़ी में मिस्त्री के पास जाने के लिए। मेरी स्टेपनी पड़ी है भाई, अनयूज़ पड़ी है, वो आज तक उसे कभी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कभी एक दो बार पंचर हुआ, वो मैंने जुड़वा लिया, पंचर चलता रहा। लेकिन हाँ, एक मैं कंपनी से वो गुजारिश करूँगा कि भाई इसमें चाहे आप थोड़े और पैसे बढ़ा दो, लेकिन इसमें ना TPMS देना स्टार्ट कर दो। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। इसमें एक बार भाई बहुत कम हवा हो रही थी, 10-12 पॉइंट थी, मैं इसको ले गया, मैं इसको ऐसे चलाता रहा क्योंकि पता ही नहीं चल रहा था भाई, पीछे वाला टायर था। अब तो इसमें जब लास्ट में बिल्कुल ऐसा हो गया कि यार एक बार हवा चेक करा लेता हूँ, कई दिन हो गए। जबकि जो हवा चेक कराई थी भाई वो 5-7 दिन पहले कराई थी, तो भाई इस गाड़ी के अंदर 10 पंचर निकले भाई। 500 रुपये ले गई गाड़ी मेरे, और टायर में 10 पंचर का मतलब समझ लो पीछे वाला लेफ्ट वाला टायर है भाई वो। बस फिलहाल तो चल रहा है भाई, इसमें से हवा कम होती भी नहीं है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। तो आप देख लो, या तो रेगुलरली चेक करा लो, या फिर भाई कुछ डिवाइस आ रही है, मैं किसी चीज़ का प्रमोशन नहीं कर रहा, बट कुछ डिवाइस आ रही है, वो आपके टायर के उसमें लगा के आप देख लो कितना कितना प्रेशर है। तो फिलहाल यार एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इसमें होनी चाहिए, सेफ्टी बढ़ा दो, वो कर दो, थोड़ा ये सही कर दो जो इसका ब्लाइंड स्पॉट है पीछे वाला आगे वाला। बाकी तो यार सब बढ़िया, इंजन ये रहना दो भाई अगर तुम चाहते हो, क्योंकि आपने स्विफ्ट कार देख लो क्या कर दिया, लोग ले ही रहे हैं बस लुक की वजह से, जो जिनके सेंटीमेंट्स जुड़े हुए हैं स्विफ्ट के साथ, वो स्विफ्ट इसलिए ले रहे हैं। स्विफ्ट से भाई एक ऊपर सेगमेंट की गाड़ी है ये, स्विफ्ट से ज़्यादा स्पेस है, स्विफ्ट से अच्छा इंजन है। स्विफ्ट में बस एक इससे ऊपर जो चीज़ मिल रही है वो आपको 6 एयरबैग मिल रहे हैं, बस इसमें 1 और 2 एयरबैग मिल रहे हैं बेस मॉडल से, बस ये फ़र्क है। बाकी आप स्विफ्ट को भूल जाओगे अगर आपने वाली गाड़ी ले ली। बाकी कोई किसी को हेट नहीं भाई, कुछ नहीं, स्विफ्ट भी बढ़िया गाड़ी है अपने सेगमेंट में, ये भी बढ़िया गाड़ी है। तो कुल मिला के ये था भाई मेरा एक्सपीरियंस। तो गाइस आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। आई थिंक लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो गई होगी वीडियो की, बट मैंने इसमें सारी चीज़ ना ऐसी बताई हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, और बिल्कुल लीगल गाड़ी है भाई, कोई मैंने इसमें काम इलीगल नहीं करवा रखा। बहुत से लोग इसमें ये हूटर पता नहीं क्या क्या भाई, वो अपना वो काम है नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके अपनी भाई मुझे बताओ, थोड़ा भाई को सपोर्ट करो भाई, थोड़ा फॉलोवर्स और सब्सक्राइब अगर मतलब थोड़ा भाई सब्सक्राइबर और फॉलोवर्स दिलवाओ भाई, कुछ भी नहीं है, अपना चैनल की ग्रोथ थोड़ी स्लो चल रही है पहले कंपैरिजन में। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।